शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और ये अध्याय पुरुष अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। इसका विशेष महत्व ये है कि जहाँ इसमें ईश्वर के बारे में चर्चा की है, वहीं पर ईश्वर के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, जो उसका गुण कर्म स्वभाव है, उस पर भी इसमें चर्चा है। इस अध्याय के जानने और समझने से ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीवात्मा के बारे में जो जो उसके गुण कर्म स्वभाव हैं, उनका बहुत स्पष्टता से उल्लेख दिखता है। हम 4 मंत्रों की चर्चा पीछे कर चुके हैं और आज उसका 5वां मंत्र है ततो विराड अजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरा। मंत्र का जो शब्दार्थ है उसमें यहाँ पर पहला शब्द है ततः। तो ततः का अर्थ होता है उससे। ततो विराड अजायत, उससे, तो यहाँ सीधा सा प्रश्न है उससे किससे, अर्थात जिसकी चर्चा हो रही है, जो हमारे पास पुरुष है, परम पुरुष है, उससे। ततो विराड अजायत, अर्थ है कि उससे विराट की उत्पत्ति होती है। विराजो अधिपुरुष, और जो वो पुरुष है इस विराट से ऊपर है, भिन्न है, उससे अधिक है। स जातो अत्यरिच्यत, वो अतिरिक्त है, ये उससे स्वल्प है, थोड़ा है। ततो विराड अजायत विराजो अधिपुरुष स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरा। उसके बाद उस विराट से भूमि की और पुरों की रचना होती है, हुई है, उसने की है। सामान्य रूप से इस अर्थ में कोई जटिलता नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर ने इस संसार को उत्पन्न किया है और इस संसार के उत्पन्न होने की प्रक्रिया में पहली चीज जो उत्पन्न होती है उसे अविराट कहते हैं। विराट से पुरुष उत्पन्न होता है, भूमि और दूसरी चीजें बनती हैं। ये एक सहज सी बात इसमें कही गई है। इसमें एक बात समझने की है कि सृष्टि उत्पत्ति को बताने वाले जो थोड़े से सूक्त हैं, विशेष रूप से ऋग्वेद में और यजुर्वेद में, ये पुरुष अध्याय सृष्टि की रचना के प्रक्रिया के बारे में बात करता है। इसके दूसरे 32वें अध्याय में भी ईश्वर के बारे में चर्चा है। ऋग्वेद का हिरण्यगर्भ सूक्त, जिसका देवता भाववृत्तम है, वो भी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करता है। और विद्वानों का मानना है कि जहां जहां सूक्त का देवता भाववृत्तम है, उन सूक्तों को, उन मंत्रों को सृष्टि उत्पत्ति विषयक समझना चाहिए।
क्योंकि भाव कहते हैं होने को और वृत्तम कहते हैं वृत्तांत को, समाचार को। तो भाव वृत्तम शब्द का अर्थ होता है होने का समाचार, होने का वृत्तांत। तो किसके होने का? तो और तो कोई चीज होती नहीं है, केवल संसार है जो होता है या बनता है। तो इसलिए संध्या के मंत्रों में ऋतंच सत्यंचा के मंत्र हैं, वो इसी कोटि के हैं। त्रिंशत धाम विराजती के सूक्त के 3 मंत्र हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त के 10 मंत्र हैं। नासदीय सूक्त के 7 मंत्र हैं। और भी कुछ थोड़े थोड़े से सूक्त ऐसे हैं जिनमें सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा है, और उससे वेद से हम ये जान सकते हैं कि सृष्टि की बनने की क्या प्रक्रिया है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। हम अपने स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में जो दूसरा मंत्र है उसको यदि पढ़कर देखें तो इससे हमारी उसकी समानता दिखाई देती है। यहाँ कहा है ततो विराड अजायत विराजो अधिपुरुष। वहाँ कहता है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। अग्रे हिरण्यगर्भ समवर्तता, जो हिरण्यगर्भ है वो उत्पन्न होता है, और तस्य पति एकः पूर्वः आसीत, जो उसका स्वामी है, उसका अधिष्ठाता है, वो उसके निर्माण से पहले है, पहले होता है। क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है, जो चीज बनती है और जो चीज बनाई जाती है। तो बनने वाली जो चीज है, बनाने वाला स्वाभाविक रूप से उससे पूर्व में होता है, उससे पहली स्थिति में होता है। और इसीलिए बनने वाली चीज को हम यौगिक रूप में पिता कहते हैं, पहली पीढ़ी कहते हैं, और जो चीज बनती है उसे पुत्र कहते हैं, बाद की पीढ़ी कहते हैं, रचना का दूसरा स्तर कहते हैं। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम। तो उसने इस पृथ्वी को, द्युलोक को, सबको धारण किया हुआ है। और यही बात इस मंत्र में भी कही जा रही है। इसमें जो संदेह उत्पन्न होता है उसका कहाँ अवसर है, यदि इस पर हम विचार करें तो हमको बहुत आसान हो जाएगा प्रकरण को समझना। यहां ततो विराड अजायत, ये जो शब्द है, सीधा सा अर्थ है उससे वह उत्पन्न हुआ। हमारे मन में संदेह क्या पैदा होता है, या जो संदेह पैदा किया जाता है वो ये है उससे उत्पन्न होना। इसका अभिप्राय है उसका स्वयं का इसमें परिवर्तित हो जाना। मिट्टी घड़ा बन गई, तो मिट्टी तो घड़ा बन सकती है, मिट्टी स्वयं जहां है उससे घड़े की जो परिस्थिति है वो एक ही है। अर्थात यदि घड़ा टूटा तो मिट्टी ही रहेगी, और मिट्टी में कोई स्वरूप बदला तो घड़ा बनेगा। लेकिन परिस्थितियों में, दोनों में, मिट्टी के रूप में है तब भी, और वो किसी पात्र के रूप में है, आकार में है तब भी, दोनों के मौलिक जो स्वरूप हैं या गुण हैं उनमें अंतर नहीं आता। यहां जब अर्थ करते हैं तो हमारे मित्र लोग जो इस बात में विश्वास करते हैं कि केवल एक ही सत्ता इस संसार में है, उनकी दृष्टि से ततः शब्द का अर्थ ये होना चाहिए कि वह स्वयं इस ब्रह्मांड के रूप में बदल गया है, वो बन गया है। लेकिन मंत्रों की जो शब्दावली है वो ऐसा नहीं कहती है, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि मिट्टी तो अंग अंगी भाव हैं, उसके अवयव हैं, उसके खंड हैं, उसका कोई खंड बदल सकता है, कोई खंड बना ही रह सकता है। अर्थात हमने एक टोकरा मिट्टी ली तो आधे टोकरे का हम बर्तन बना सकते हैं और आधा टोकरा मिट्टी रूप में रह सकता है। लेकिन जो चेतन है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो तो एक अखंड है, एक रस है, नित्य है, अपरिवर्तनीय है। क्योंकि संसार के जितने पदार्थ हैं जिनको हम बनते बिगड़ते देखते हैं, होते हैं, नष्ट जब हो रहे हैं,
उत्पन्न हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, ये जो परिस्थिति है ये उनकी अनित्यता का द्योतक होती है, वाचक होती है, बताने वाली होती है। अर्थात जो चीज आज जैसी है यदि कल वैसी नहीं है तो वो वस्तु बदली हुई मानी जाती है। आज आपने एक पुस्तक को यहाँ रखे हुए देखा और कल आप आते हैं तो वो पुस्तक यहाँ रख के बजाय यहाँ रखी हुई मिलती है, तो आप कहते हैं अरे ये तो बदल गया, इसका स्थान बदल गया। तो जो चीज स्थान से बदले, रूप से बदले, गुण से बदले, कर्म से बदले, यदि उसमें परिवर्तन होता है तो वो अनित्य होती है। अर्थात आज ऐसी है कल वैसी हो जाएगी। तो ये जो प्रकृति है, ये जो संसार है, इसे हम अनित्य मानते हैं, क्योंकि अनित्य इस तरह से है कि इसका कारण तो सदा रहता है लेकिन इसका कार्य रूप कभी होता है और कभी नहीं होता है। इसलिए दर्शन में जब हम ये निश्चय करते हैं कि कितनी चीजें शाश्वत हैं, नित्य हैं, सदा से हैं, तो हम इसका विवेचन करते हुए शब्दावली का जो उपयोग करते हैं, जीवात्मा स्वरूप से नित्य है, अनादि है, ईश्वर स्वरूप से नित्य है, अनादि है, किंतु प्रकृति नित्य है लेकिन स्वरूप से नहीं है। क्यों? कि उसमें बदल होता है, उसमें बनना, घटना, बिगड़ना, बढ़ना, ये क्रियाएं होती हैं। तो जिसका स्वरूप बदलता है वो अनित्य होता है, वो एक जैसा होता ही नहीं है। तो इस दृष्टि से प्रकृति को क्या कहा गया? यह प्रवाह से नित्य है, ये प्रवाह से अनादि है। अब ये प्रवाह से अनादि शब्द जो है, इससे इसका क्या अभिप्राय है कि है तो आज है कल भी रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये न रहे। ऐसा कोई समय, ऐसा कोई अवसर निश्चित रूप से नहीं आएगा कि ये न हो, इसका अस्तित्व न हो। हाँ, अस्तित्व में अंतर क्या है? कभी ये कारण रूप में है और कभी कार्य रूप में है। तो कारण रूप से कार्य रूप में आना और कार्य रूप से कारण रूप में लौट जाना, जो इसका बदलाव है, इसका जो रूप का बदलना है, वो इसको अनित्य बना रहा है। उसको प्रवाह से नित्य क्यों बना रहा है? क्योंकि ये क्रिया सदा होती ही रहती है। जैसे एक दिन है, आज सूर्योदय हुआ, दिन बना रहा, सूर्यास्त तो हो गया, दिन समाप्त हो गया। लेकिन दिन समाप्त होने का अभिप्राय यह नहीं है कि अब कभी दिन होगा नहीं, दिन तो फिर हो जाएगा। जैसे ही अगले दिन सूर्योदय होगा और दिन का प्रारंभ हो जाएगा, तो आज भी, कल भी, परसों भी, उसके बाद भी। तो ये जो निरंतरता है, ये प्रवाह है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होता है। तो इस तरह से ये संसार जो है ये प्रवाह से अनादि है, और ईश्वर और जीव जो हैं वो स्वरूप से अनादि हैं। अर्थात उनमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन कुछ भी नहीं होता। जैसे आज हैं वैसे ही सदा थे, आगे जैसे आज हैं वैसे ही सदा रहेंगे। जब इस बात को हम भली प्रकार जानते हैं, तब हमारे पास प्रश्न उठता है कि ततो अजायत, उससे उत्पन्न हुआ तो वह कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि वह तो अपरिवर्तनीय है, वह तो नित्य स्वरूप वाला है। तो अब जब अर्थ का निर्णय करते हैं, तो इसका जब हम विग्रह करते हैं, इसमें जब विभक्ति लगाते हैं, तो उससे बना, तो इसके दोनों अर्थ होते हैं, उसने बनाया और या उसी को बदलकर बना दिया। तो यहां पर ततो, क्योंकि ऊपर से चर्चा चल रही है ईश्वर की, ऊपर बात हुई है परमेश्वर की, परमात्मा की, उसके अस्तित्व की, उसके विस्तार की, और यहाँ मंत्र में बात जो कही गई है वो ये है ततो विराड अजायत। यहाँ तक तो यदि हम मान लें कि वही है, चलिए एक क्षण के लिए माना जा सकता है। किंतु अगली जो शब्दावली है, अगली जो शब्दावली है वो इसका समर्थन नहीं करती, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जो बनाया है उसका बनाने वाला उससे श्रेष्ठ भी है और उससे बड़ा भी है। ततो विराट अजायत विराजो अधिपौरुष सजातो अत्यरिच्यत। सजात मतलब इस संसार को जब भी वो बनाता है तो वो उससे
अधिष्ठाता होता है। जब कोई चीज बनाने वाला हो, जब कोई उसका अधिष्ठाता हो, तो वो वस्तु उससे भिन्न होती है, वह नहीं होती है। तो जैसे हम यदि कहें कि इस शरीर के हम अधिष्ठाता हैं, तो आप कह सकते हैं कि शरीर ही तो हम हैं। लेकिन हम हैं ये बहुत सापेक्ष शब्द है। लेकिन जब आप प्रयोग करते हैं, ये कुर्ता तो मेरा है, और ये शरीर के बारे में भी तो आप यही प्रयोग करते हैं कि ये शरीर तो मेरा है। तो कुर्ता भी मेरा है और शरीर भी मेरा है। तो मेरा कब होता है? जब वो मैं से अलग होता है। इसके लिए दर्शन का एक सूत्र आता है, षष्ठी व्यपदेशादपि, अर्थात षष्ठी प्रयोग से, षष्ठी विभक्ति के उपयोग से ये पता लगता है कि शरीर और आत्मा जो हैं ये भिन्न है। क्यों? कि जैसे मेरे कुर्ते में मैं और कुर्ता भिन्न है, जो वैसे ही मेरे शरीर में मैं और मेरा शरीर भिन्न है। तो ये दो भिन्नता हैं, वो इस मंत्र में हमारे समझ में देखने में आती हैं। और दूसरी जो बात कही गई है वो इसका अधिष्ठाता है। जब हम किसी चीज का अधिष्ठाता होते हैं तो हम निश्चित रूप से जिस पर अधिष्ठातृत्व है, जो हमारे अधिष्ठान में है, अधिष्ठाता उससे भिन्न होता है, उससे पृथक और बड़ा होता है। क्योंकि उसकी व्यवस्था करना, जो वस्तु है उसकी व्यवस्था का जानकार भी होना चाहिए और उसमें करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो यहां जो बात कही वो कहता है कि ये बना तो कैसे बना होगा। अब यहां ये तो नहीं कहा, क्योंकि ये पीछे कह चुका है। कहां कह चुका है? शासना नशनी अभी, अर्थात जो शासन और जो निरसन। हमने पिछले मंत्रों में इस बात को बड़े विस्तार से देखा है कि इस संसार में दो तरह की सत्ताएं हैं। एक सत्ता जो अंदर से बढ़ती है और एक सत्ता जो बाहर से बढ़ती है। जब कोई चीज अंदर से बढ़ती है तो उसको चेतन कहते हैं। अब जब कोई चीज बाहर से ही बढ़ती है या बढ़ सकती है, उसे हम जड़ कहते हैं। तो इस तरह से जो विराट है वो क्या है? वो जड़ है, अर्थात उसकी सत्ता भी उतनी ही है। इसको यदि हम एक शब्द में समझें तो आर्य समाज के दूसरे नियम में तीनों का एक स्वरूप एक शब्द में व्यक्त किया है। और वो तीनों का स्वरूप एक शब्द में किससे व्यक्त होता है? कि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। हालांकि ये विशेषण वहां परमात्मा का है, क्योंकि प्रकृति में भी है ये चीज और जीवात्मा में भी है, लेकिन खंडशः है। प्रकृति में केवल एक विशेषण है, सत है। जीवात्मा में दो विशेषण हैं, सत और चित है। परमात्मा में तीनों विशेषण हैं, सत और चित और आनंद है। तो यहां पर जो आनंद स्वरूप है उसके अंदर सत तो है, लेकिन जो सत है उसमें आनंद नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। तो इसलिए जो अस्तित्व है, जो बनाने वाले का अस्तित्व है और जो बन रहा है उसका अस्तित्व है, ये दोनों अस्तित्व बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। यदि ये बात हमारी समझ में आती है तो इस मंत्र का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर जो हमारी चीज बनी, अर्थात परमात्मा ने बनाई, किससे बनाई? मूल जो प्रकृति है, जो उसका उपादान कारण है, क्योंकि वो उपादान कारण स्वयं कुछ नहीं बनता है, उसके अंदर बनने का सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए उसको बनाने वाला बनाता है। तो यहां पर समझाया गया कि इस संसार को जो बनाने वाला है वह इससे बड़ा है, इससे भिन्न है, इससे श्रेष्ठ है, और उसने जो इस उपादान कारण से पहली चीज बनाई है उसका नाम विराट है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति।
शान्ति शान्तिः